रिया के घर में आज बहुत खुशी का माहौल था। रिया की मम्मी किचन में थी। वो सबके लिए स्वादिष्ट कुकीज बना रही थी। घर में कुकीज की खुशबू फैल गई थी। रिया और उसके पापा ने भी मम्मी का हाथ बंटाया। जल्द ही कुकीज की ट्रे तैयार हो गई। मम्मी ने ट्रे को ठंडा होने के लिए रख दिया। रिया, थोड़ी देर बाद सबके लिए कुकीज और दूध ठीक रहेगा, मम्मी ने प्यार से कहा। रिया खुशी से उछल पड़ी ढी। कुकीज तो उसकी कमजोरी थी, पर कुछ देर बाद जब रिया और उसके पापा कुकीज खाने आए तो उनके होश उड़ाच गए। कुकीज गायब थीं, ट्रे खाली पड़ी ढी थी। ये कैसे हो सकता है? रिया हैरान थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी प्यारी कुकीज कौन ले गया होगा? चिंता मत करो रिया, हम पता लगाएंगे, पापा ने कहा। रिया को भी यकीन था कि वो इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। रिया ने सोचा कि ये तो एक रहस्य बन गया है, और रिया को रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। वो अपने आप को एक जासूस की तरह मानने लगी। उसने अपने पापा से कैमरा मांगा। हम इस चोर को रंगे हाथों पकड़ देंगे, रिया ने घोषणा की। उसने कैमरा को किचन में छिपा दिया। कैमरा सीधा कुकीज की ट्रे पर फोकस कर रहा था। रिया को यकीन था कि चोर जरूर वापस आएगा। रात हो गई। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, पर रिया की नींद नहीं आ रही थी। वो बस ये सोच रही थी कि आखिर कुकीज किसने खाई होंगी। सुबह होते ही रिया दौड़कर किचन में गई। उसने जल्दी से कैमरा चेक किया, और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। कैमरे में उसका प्यारा सा कुत्ता बॉक्स दिखाई दे रहा था। बॉक्स अपनी जीभ से कुकीज की ट्रे साफ कर रहा था। रिया जोर से हंस पड़ी तो उसकी कुकीज का चोर कोई और नहीं बल्कि उसका प्यारा बॉक्स था। वो बॉक्स के पास गई और उसे प्यार से चूमते हुए बोली, बॉक्स तुम कितने शरारती हो। रिया ने यह बात अपने माँ पापा को बताई। सब हंसने लगे। माँ ने कहा, लगता है हमें अब से कुकीज सुरक्षित रखनी होगी। पापा ने बॉक्स को एक नया कुत्ता बिस्किट दिया। रिया ने भी बॉक्स को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया कि बॉक्स ने कुकीज चोरी नहीं की थी, बस उसे भूख लगी थी। रिया के पापा ने उसे समझाया, देखो रिया, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। झूठ बोलने से बात बिगड़ ही जाती है। सच बोलने से मन को शांति मिलती है। रिया ने भी सोच लिया कि वो हमेशा सच बोलेगी, और हाँ, अब से वो कुकीज को बॉक्स की पहुंच से दूर रखेगी।